नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे एक नया प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है इंटीग्रल्स पे, और ये क्लास 12 का एक प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 7.5। और ये क्वेश्चन जो है ना वो क्या कर रहा है, इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शंस। यहाँ पे कुछ फंक्शन दिया हुआ है जिसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। वो फंक्शन रेशनल है, और रेशनल फंक्शन में भी दो तरह का फंक्शन इसमें दिया हुआ है, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। तो अभी तक हमने अप टू 5 जो क्वेश्चन सोल्व किया था वो सारा था वो प्रॉपर था। उसमें कुछ हम लोगों को तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करके उसे हम लोग सोल्व करते थे। अभी यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये फंक्शन जो है वो ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है इसको मैं समझाती हूँ थोड़ा सा। और इंटीग्रल्स का मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा, मतलब इंटीग्रेशन विथ पार्शियल फ्रैक्शन। उसमें मैंने फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, उस पर बहुत अच्छे से मैंने वीडियो बना है। तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इंटीग्रल्स करके, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझिए, प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस फंक्शन को हम लोग p ऑफ x मानते हैं और इस फंक्शन को अगर हम लोग q ऑफ x मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका पावर, जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पे 2 है। जो मैक्सिमम पावर जो है x का वो 2 है, यानी ये फंक्शन जो है वो मतलब इसका पावर जो है वो 2 है। ये जो है इसका पावर देखिए, इसका भी पावर देखिए, ये सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका पावर क्या है, 2 है। इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है। तो कहता क्या है, अगर जो फंक्शन पावर ऑफ p ऑफ x लेस देन हो गया पावर ऑफ p ऑफ x लेस देन q ऑफ पावर ऑफ q x, पावर ऑफ q ऑफ x, पावर ऑफ p ऑफ x लेस देन पावर ऑफ q ऑफ x, देन ये क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ये फंक्शन जो होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब रहता है तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद उसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए पावर ऑफ p ऑफ x का पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, और नीचे का भी पावर 2 है। तो क्या है, यहाँ पे इक्वल ग्रेड फ्रैक्शन जो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये फंक्शन जो है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग को प्रॉपर में बदलना है। तो प्रॉपर में बदलने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इससे इसमें भाग देते हैं। इसको छोटा करना है तो इससे इसमें भाग देंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो छोटा हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, कैसे हम लोगों को इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। इसको सोल्व कीजिए। ये हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, x माइनस 2x²। बस इसमें जो एल्जेब्रिक, जैसे हम लोग एल्जेब्रा में भाग देते हैं 9, 10 में, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग को इसे सोल्व करना है। 1 माइनस x²। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके पावर को कम करना है। तो जो पावर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो -2 है, यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो कुछ नहीं तो -1 है। तो यही दोनों को हम लोगों को कैंसिल आउट करना है, तभी जाके ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको जो है ये 2 को हटा के 1 करना है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करते जो सिंपल जो हम लोग जो डिवीजन बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों को इसको भी बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल हाफ, इस तरीके से x माइनस यहाँ पे 2 कैंसिल आउट x²। दोनों सेम, जिसका कोफिशिएंट सेम हो गया। जब तक कोफिशिएंट सेम नहीं होगा इसको हम लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग कोफिशिएंट को सेम किए। अब यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे, जो सिंपल जो डिवीजन का रूल होता है, x² हमारा कैंसिल हो गया। बच गया क्या, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बच गया 1 माइनस 1/2x, इतना बच गया। अब इस फंक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, हाफ आ गया इधर, प्लस ये हो गया 1 माइनस x/2, इतना डिवाइडेड बाई ये x इंटू 1 माइनस 2x। इस फॉर्मेट में हम लोग इस फंक्शन को अब ये लिखेंगे। ये लिखने के बाद देखिए ये कैसे हो गया, ये हमारा कांस्टेंट आ गया। इसको हम लोग जब इसका फर्स्ट जो पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट वीडियो देखेंगे उस पर मैंने बताया था। इसको हम लोग सपोज ये हमारा t ऑफ x हो गया, और ये हमारा आ गया p ऑफ 1
एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स या क्यू ऑफ 1x लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए इसका पावर जो आ गया वो क्या हो गया है, पावर इसका क्या है 1, नीचे वाले का पावर क्या है 2। तो अब ये जो फंक्शन हमारा आ गया अभी प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं। तो अब जो है हम लोग ये सारी चीज़ों को इरेज करते हैं। इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट नहीं करके हम लोग को इंटीग्रेट करना है किसे, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए कांस्टेंट आ गया, मतलब हाफ प्लस 1 माइनस x/2 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस 2x, ये हो गया इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x/2 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस 2x इंटू dx। इसको हम लोग मान सकते हैं I1 पहला फंक्शन, इसको मान सकते हैं I2। I1 को तो इंटीग्रेट करना बिल्कुल आसान है, सिंपल हम लोग यहाँ पे करके रख लेते हैं। I1 हमारा हो जाएगा सिंपल हाफ ऑफ x प्लस हम लोग C1 मान सकते हैं। I1 हमारा बस ये आ गया। अब हम लोगों को मेन जो इंटीग्रेशन करना है वो किसका करना है, I2 का। I2 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए ये I2 है। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। I1 को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो कैसे करेंगे, इसको क्या मान सकते हैं, अब मान लेंगे इसको क्या 1, यहाँ पे इसको मानते थे 1 माइनस x/2 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस 2x। कैसे मानेंगे इसको, यहाँ पे क्या है, दो लीनियर इक्वेशन हो गया, तो इसको कैसे मानेंगे a/x प्लस b/1 माइनस 2x, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं बिल्कुल बता रही हूँ। वेयर a एंड b आर कांस्टेंट एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a भी कांस्टेंट है जिसमें a b का वैल्यू निकालना है। सिंपल क्या करेंगे हम लोग, इधर जो है दोनों फंक्शन को इधर एलसीएम ले लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। नीचे वाला जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में हम लोग को a b का वैल्यू जो है वो हम निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस x/2 इक्वल टू a, जो नीचे है उसको छोड़कर उसके अपोजिट वाले से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू एक्स। अब दो कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए a माइनस 2ax प्लस b ऑफ x क्या हो गया, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो गया प्लस x, b माइनस 2a, इधर क्या हो गया 1 माइनस x/2, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड, क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म बोथ साइड्स इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू तो हमारा सिंपल आ गया क्या 1 एंड b माइनस 2a इक्वल टू आ गया हमारा यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस हाफ, b माइनस 2a इक्वल टू हाफ, a इक्वल टू 1। देन अब इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पे a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस 2a मतलब b माइनस 2 इक्वल टू माइनस हाफ, देन b इक्वल टू 2 माइनस हाफ, देन 3/2। b का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3/2, इधर लिख लेते हैं। a इक्वल टू आ गया हमारा 1 एंड b इक्वल टू आ गया 3/2। अब हम लोगों को क्या करना है, ये सब को हटाकर बस इसमें वैल्यू रखना है। कैसे करेंगे हम लोग, अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a हमारा आया था 1/x प्लस b इक्वल टू 3/2 1 माइनस
2x ये आ गया। अब इतना को इंटीग्रेट करके नहीं, हम लोग जो अभी माने थे इतना को इंटीग्रेट करना है। क्या करना है हम लोगों को? अब ये हमारा जो क्या था, ये I2 हम लोग इसको माने थे, I1 तो पहले ही हम लोग लिए थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, I2 इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 1/x प्लस 3/2 1 माइनस 2x इंटू dx। सिंपल ये हो गया हमारा। अब ये क्या हो गया, कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको? ये तो सिंपल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इसको अलग अलग कर सकते हैं, प्लस 3/2 हमारा क्या हो गया, बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1/1 माइनस 2 ऑफ x इंटू dx। ये हो गया। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन होता है क्या, हम लोग यहाँ पे जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड x प्लस 3/2। यहाँ पे देखिए ये जो है ना x यहाँ पे चेंज है, 1 माइनस एक्स डायरेक्ट रहता है या फिर x माइनस 1 रहता तो इंटीग्रेशन करना जो है वो आसान होता है। लेकिन यहाँ पे x में चेंज है, x का कोफिशिएंट क्या है, चेंज हो गया है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 हो गया है। तो जो भी कोफिशिएंट रहता है उससे उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं जब इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1/x का सिंपल जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग मॉड x होता है। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, लॉग मॉड 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई हम लोग इसमें -2 करेंगे, प्लस यहाँ पे C2। ये जो है ना आपका जब सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे वहाँ पे आप पढ़े होंगे। तो ये जो है यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। अब जो हमारा वैल्यू आ गया वो हमारा क्या आ गया, ऊपर हम लोग यहाँ पे हटा लेते हैं इसको। यहाँ पे वैल्यू हमारा I2 जो आ गया वो आ गया लॉग मॉड x माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3/4 लॉग मॉड 1 माइनस 2x प्लस C2। अब जो टोटल हमारा I आ गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये I2 हमारा निकल चुका है। I1 पहले ही हम लोग वहाँ पे मान चुके हैं। तो I जो हमारा निकला, जो ये मेन इंटीग्रेशन जो है हम लोग अगर इसको I मानते हैं तो I1 प्लस I2 ये हो गया। तो I हमारा क्या हो जाएगा, I1 प्लस I1 हमारा कितना था, माने थे वहाँ पे हाफ ऑफ x प्लस C1। यहाँ पे I2 कितना आ गया, लॉग मॉड x माइनस 3/4 लॉग मॉड 1 माइनस 2x प्लस C2। अब हम लोग सब इसको हटा लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हाफ x प्लस लॉग मॉड x माइनस 3/4 लॉग 1 माइनस 2x प्लस C। दिस इज द आंसर। ये हमारा फाइनल I आया। तो इस तरीके से हम लोग जो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है, उसे हम लोग जो है वो सोल्व करते हैं। दिस इज द आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। और तो ये था प्रॉब्लम नंबर 6। ये इसमें 1-2 प्रॉब्लम जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे सब मिक्स किया हुआ है। तो हर प्रॉब्लम में आप देखेंगे एनसीईआरटी में अलग अलग कंसेप्ट जो है वो यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रॉब्लम के साथ।